नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का बाजार जैसा था उसमें से अगर ऑप्शन बायर्स पैसा कमा लिए होंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज पुट राइटर भी और कॉल राइटर भी दोनों पैसा कमाए होंगे, लेकिन बायर्स के साइड में पैसा ले पाना थोड़ा सा मुसीबत हो रहा था, क्योंकि बायर्स एक तरफ से संभाल रहे थे, सेलर्स एक तरफ से संभाल रहे थे। इसी बीच में प्राइस एक्शन भी बन रहा था, बट कुछ कारीगर नहीं हो पा रहा था, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन काम कर रहा था, फिर से दूसरा पार्टी जो है हावी हो जा रहे थे। परफेक्टली लिए होंगे तो अलग बात है। एक चीज़ ध्यान रखिए, 19,786 और हम लोगों का ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसके पीछे का माजरा समझते हैं, उसके बाद जाके चीज़ों को क्लियर करेंगे, है ना। दोनों को थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ आ गए हम लोग। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर जो है सेलर्स हैं भर भर के, यानी कि सेलर्स यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको रनिंग मार्केट आवर में इसको तो क्रॉस करने नहीं दी। आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा गैप है और यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया आप लोग रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, यानी कि सेलर्स से भी हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों का ये जो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तब सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर होगा। अब ये रेजिस्टेंस को जो है बायर्स क्रॉस करके गए थे। अब बायर्स क्या कर रहे थे, इसके नीचे लेने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मार्केट को इसके नीचे लिए तो सेलर्स हावी हो जाएंगे, है ना। अब इसी केस में क्या है, एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि इसके अगर नीचे कल अगर वायदा हुए हम लोगों का नीचे की ओर ओपनिंग होता है तो मार्केट जो है अच्छा गिरेगा, बहुत अच्छा नीचे की ओर जाने के लिए पूरा तैयार है ना। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इन जो 19,786 को अगर क्रॉस करता है और आएगा कहाँ तक, तो यहाँ तक लिख लीजिए मिनिमम जो है ये पॉइंट, यानी कि 19,717 तक हम लोगों का एक सपोर्ट है इसके नीचे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों का 1 2 3 जितना भी हलचल हुआ है 19,717 के आसपास हुआ है ना, तो इसके पास आएगा। अब दूसरा चीज़ ये है, अगर मार्केट हम लोगों का प्री मार्केट में सेटलमेंट हो जाता है और ये पूरा का पूरा गैप मेंटेन कर लेते हैं ये लोग, है ना, ये पूरा का पूरा गैप मेंटेन कर लेते हैं बायर्स, तब सिनेरियो कुछ और हो सकता है। उस सिनेरियो से मैं थोड़ा सा चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप लोग ओपन हो गया मार्केट कहीं ना कहीं, और अगर यहीं पर जाकर ओपन हो रहा है तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर इसी के पास जाकर ओपन हो रहा है तो यहाँ से सेलर्स फिर से प्रेशराइज कर सकते हैं, और वो पॉइंट रहेगा हम लोगों को करीबन 19,900 के आसपास। 19,900 के आसपास अगर ओपन हो रहा है तो मार्केट जाएगा ऊपर की ओर, इसको टच होते साथ ही गिरने का संभावना बढ़ जाएगा, प्राइस एक्शन बनेगा तो नीचे के साइड में हम लोग ले सकते हैं, है ना। और अगर इसके ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो सबसे पहला चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ऊपर की ओर हम लोग का 19,870 और 19,980 19,980 को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 19,980 ये हम लोगों का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको भूलिएगा मत, कल का मार्केट में बड़ी काम आएगा, है ना। अब एक चीज़ और है 19,870 इसके पीछे क्या है 19,870 मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को, पहले इसको मार्क करने ले लीजिए। ओके, अब 19,870 क्या है आप लोग देखिए, ये हम लोग का रेजिस्टेंस से ही सेम टू सेम काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस, यानी कि इसके अगर ऊपर की ओर निकलता है मार्केट तो कहीं ना कहीं अगर इसके पास आके सपोर्ट ले रहा है तो ये मार्केट हम लोगों का ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार भी हो सकता है। तो इतना अंदर सिनेरियो रहेगा, इससे आगे ना थोड़ा ना पीछे थोड़ा। और आज के अगर ट्रेड की बात करेंगे तो मैं जो आज ट्रेड किया था इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब देखिए मार्केट सवेरे हम लोगों का एक तो गैप अप ओपन हुआ, बायर्स इसको बहुत शानदार तरीके से संभाले। यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा था बट कमजोर थे सेलर्स, तो यहाँ पर पुट हम लोग नहीं ले सकते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जाने के बाद मार्केट जैसे ही सेल अप हुआ है नीचे की ओर, उसके बाद हम लोगों का पिछला जो स्विंग को मेंटेन कर रहा था, ये स्विंग को तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर ये दोनों जगह में आप लोग अगर एंट्री लेके पुट साइड में प्रॉफिट लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड बहुत अच्छा था और सही था। और ये हम लोगों का ये तो सपोर्ट था 19,787 के बारे में पहले ही मैं बात किया। अब कॉल ट्रेड इसी के साथ एक निकल के आ रहा था, यहाँ पर मार्केट पहुँचता है, बहुत शानदार तरीके से बायर्स ऊपर की ले जाते हैं और सेलर्स का जो पिछला स्विंग है इसको भी तोड़ देते हैं। हम लोग का स्ट्रेटेजी जो है एक्टिव हो जाता है, मार्केट धीरे धीरे सेलर्स जो है डर डर के नीचे को ले आ रहे थे। मार्केट को देखेंगे 1:55 में हम लोगों का एक कैंडल बनाता है हैमर। अब इसका हाई जैसे क्रॉस करता है मैं भी एंट्री लेता हूँ और मैं लगभग जो है यहाँ पर यानी कि 19,820 में एग्जिट भी कर जाता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट सवेरे से हो रहा था ढंग उसका ही बोल रहा था कि जितना जल्दी हो पाए ट्रेड से एग्जिट करें उतना अच्छा रहेगा। ओके, और जो चीज़ें था मैं आप लोगों को पहले ही आज डिस्कशन कर दिया हूँ। आई होप चीज़ों को आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कुछ चीज़ें छूट रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उस चीज़ में हम लोग बाद विचार करेंगे। मिलते हैं दोस्तों कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा सावधान से हम लोग को ट्रेड करना है, क्योंकि कल का दिन में पूरा हफ्ता भर का जो भी थोड़ा बहुत जमा पूंजी किए होंगे पूरा का पूरा निचोड़ के मार्केट ले जाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा माइंड क्या सोचता है कि कल एक्सपायरी है तो लंबा कमाएंगे या फिर थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट करेंगे, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके ऊपर भी ध्यान रखिए। ओके।
टाटा गुड बाय।